वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूनी और मुल्की सरमाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब की थी। मुआशी इस्लाहात, सरमाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1% से ज्यादा का इजाफा। इंडेक्स 1850 से ज्यादा पॉइंट्स से बढ़कर 1,78,000 की सतह उबूर कर गया। मुतनाज़ सोमालीलैंड के सदर से अमरीका की अफ्रीका कमांड के जनरल और अमरीका के डिप्टी सफीर की मुलाकात करने अफ्रीका और बहरे अहमर की सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह बातचीत। अमरीकी वफ़द ने मुतनाज़ा सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सबरा और हुक्काम के हमरा बरबेरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरा किया। मुज़ाकरात में दौरा वाशिंगटन से कबल सिक्योरिटी शराकतदारी के मुआहिदों को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज रही। इस पेशरफ्त को आइंदा हफ्तों में अमरीका की जानिब से मुतनाज़ा सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने की समत इशारा समझा जा रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा राई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ज्यादातर अमवात सूबे लॉरिस्तान के शहर इज़्ना में हुई। मगरबी पाबंदियों के बायस ईरान में करेंसी के कदर में गैर मामूली कमी जारी है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो मौशी बहरान के हल के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। तिजारती यूनियंस और मर्चेंट से मुज़ाकरात किए जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद का टेलीफोनिक राबता। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के 699 वाक़यात में 1034 अफराद जाँ बहक हुए, 350 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिसमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान, 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में बेहतरी, शरह ख़वानदगी 60% से बढ़कर 63% हो गई। स्कूल से बाहर बच्चों की शरह 30% से कम होकर 28% हो गई। घरेलू सतह पर इंटरनेट तक रसाई 34% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया। मुल्क भर में 96% घरानों में मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद है। इदारा शुमारियात ने डिजिटल घरेलू जामा मुआशी सर्वे 2024-25 जारी कर दिया। सर्वे में मुल्क भर के 32,000 घरानों से तफसीली मालूमात हासिल की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाजें रवां माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाजों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक परवाजों की इजाज़त। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हाफजाबाद, बिहाड़ी, टोबा टेक्सिंग, रहीम यार खान, गोटकी और सखर समेत सिंध और पंजाब के मुताद्दिद अजला धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज सुबह देर तक बंद रही। कौमी शाहराहों पर भी कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। नवाबशाह के करीब धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर 2 कारों की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। फैसलाबाद बाईपास रोड पर मुर्गियों से भरी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए।
गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, न्याच और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद ठंड। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अब तक 225 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवाई जा चुकी हैं। सदर, वजीर आजम, बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़ कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के चीफ मलिक आमिर जोगर ने कहा, राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें, 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे इखलास वाला हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए हैं वो सब मुनाफिकत वाले थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। मई की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप ने सिफारतकारी को उरूज पर पहुंचाया। अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहें। दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। PTI से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत मखसूस शख्सियत या मखसूस केसेस से मुतालिक नहीं होगी। भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कदगन, सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां जारी। भारतीय जरीदे दीवार ने मोदी के ओछे हथकंडों की कली खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी सलासिल किया गया। मार का हक में हजीमत के बाद भी मोदी सरकार ने हक़ाइक़ बयान करने वाले तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों पर TV चैनल्स के दरवाजे बंद किए। गजा में शदीद ठंड में बुनियादी सहूलतें नापैद। इमदाद के दाखिले पर इसराइली पाबंदी के बायस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। बच्चे ठंड से ठिठुरने लगे। मुसायरात कैंप में शदीद ठंड के बायस दम तोड़ गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुल्स में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घरों से बेदखल कर दिया। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकनी कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिटी हॉल में भी तकरीब। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ बर्दारी के लिए अपने दादा दादी के कुरान पाक का इस्तेमाल किया। ममदानी एक सदी में कम उम्र तरीन और पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क है। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से खातून जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। मर्दान में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 साल अब्दुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मारा गया। बच्चे की लाश गुज़श्ता रोज़ खेतों से मिली थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चे को छुरी के वार करके कत्ल किया गया था। मुलजिम जुनेद बच्चे का पड़ोसी था। अब्दुल्ला गुज़श्ता रोज़ दोपहर को घर से निकला और लापता हो गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदही का इंतजाम नहीं किया गया। 2025 के दौरान बलूचिस्तान में 4000 से जायद बंद स्कूल दोबारा खुल गए। बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी बरकरार। छत, चार दीवारी, बिजली, गैस, पीने के पानी और वॉशरूम की अदम फराहमी अब भी बच्चों की तालीम और सेहत के लिए बड़ा खतरा है।
कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की 48 इंच कुतर की लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ लाइन में होने वाली लीकेज की मुरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। लाइन में लीकेज के बायस डालमिया रोड, स्टेडियम चौक, इंक्रोचमेंट थाने के सामने पानी जमा हो गया था, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल आईजी जुल्फ़िकार लाड़क का तबादला स्पेशल ब्रांच से सीडीडी कर दिया गया। शर्जील खरल एडिशनल आईजी ऑपरेशन सिंध तैनात। इकबाल दारा को एडिशनल आईजी ऑपरेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। परवेज चांडियो डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट तैनात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाहीन नए आईजी सिंध। जावेद आलम ओढ़ो कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। 8 जनवरी 2026 से इत्तलाक होगा। पेशा वराना जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेजी ज़बान को मजीद सख्त कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों को अंग्रेजी ज़बान में B1 के बजाय अब B2 लेवल की गुफ्तगू, सुनने, पढ़ने और समझने की सलाहियत का मुजाहरा करना होगा। इसका इत्तलाक पहली बार दरख्वास्त देने वालों पर भी होगा। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर, बर्फबारी का अलर्ट। महकमा मौसमियात की एम्बर और येलो वार्निंग्स जारी। स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी का खदशा, कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। रेल और फजाई सर्विसेज में ताखीर और मनसूखी का खदशा, हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। स्कॉटलैंड के खराब मौसम में पुलिस का सफर मौखर करने का मशवरा। इंग्लैंड, वेल्स और शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग बरकरार। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशबाजी से 47 अफराद हलाक, 115 जख्मी। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान हुआ। स्विस हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग वेटर की गलती से लगी, लकड़ी का फर्श होने के सबब तेजी से फैली। स्विस सदर का बंद शहर में 5 रोज तक परचम सरनिगू रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के अवाम के साथ खड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात में आवाम को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि फैसला साज बनाने की कोशिश। हुकूमती फैसलों में अवामी शराकतदारी के लिए नई अथॉरिटी का क़याम। कम्युनिटी मैनेज्ड वर्चुअल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर अमाराती शहरी चलाएंगे। नया मॉडल रिवायती इंतखाबात के बजाय अहलियत पर अपनी क़यादत फराहम करेगा। माहिर शहरी बारी बारी नया सरकारी इदारा चलाने के जिम्मेदार होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना है कि चाहते हैं कि अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद करवाया जाएगा। ओलंपिक्स के इनफिरादी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम 29 बरस के हो गए। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था बल्कि ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। अब मुल्क भर में जेवलिन थ्रो का खेल अरशद नदीम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को सालगिरह मुबारक। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टेस्ट खेलने वाले पहले मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इतवार से सिडनी में शुरू होने वाला एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट उस्मान ख्वाजा के करियर का भी आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मान ख्वाजा जज्बात पर काबू ना रख सके, आबदीदा हो गए। टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि उन्हें मुसलमान और कलर्ड पाकिस्तानी होने पर फख्र है। समाजी इशूज़ और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसमें फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आवाज़ उठाना भी शामिल है। उस्मान ख्वाजा ने मज़ीद कहा कि उनका पूरा करियर दीगर खिलाड़ियों से मुख्तलिफ रहा। तनकीद और नस्ली तासुब जैसे रवैयों का सामना करना पड़ा जो भुलाया नहीं जा सकता। दिल से दिल को मिला कर तो देखो, वाह, अपनी बाहें फैला कर तो देखो, वाह 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 वाह, लोग उठ उठ कर तुम्हें मिलेंगे ताबिश, वाह,
एक बार किसी अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। सुबह ला शेली की बिलनत। आज सुबह लाते पड़ी हैं। हल्के हल्के बोलो भाई, ये बेमानी नहीं करो। आज सुबह ला शेली की बिलनत। आज सुबह से लाइट नहीं है। मतलब ये कि आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी या रियलिटी शो से? उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया? जवाब आज जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर है इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले लहरी का यौम पैदाइश नहीं भूले। स्नोफॉल देखने के लिए आई हूँ। इतना ज़बरदस्त मज़े का मौसम हो रहा है कि हमने तो बहुत एंजॉय किया। अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे आए, एंजॉय करें, ज़िंदगी यहीं पे है। और वादी का खान में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बर्फ से ढके पहाड़ और कुदरती हुस्न ने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जिह कर लिया। सयाहों का कहना है कि वादी की ताज़ा बर्फबारी और साफ मौसम ने सैर को यादगार बना दिया है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए गाड़ी के पहियों पर चेन चढ़ाने और हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई।